हाँ जी। क्या हालचाल, सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। तो दोस्तों, वीकली न्यूज़ की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस हफ्ते की तरोताज़ा कॉरपोरेट न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस हफ्ते कॉरपोरेट लेवल पे क्या क्या वो घटनाक्रम हुए हैं जिनकी जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये न्यूज़ अगेन सभी के सभी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, चाहे वो सीए हो, सीएसओ, सीएमए हो या फिर कोई और भी प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो, सभी के लिए ज्ञानवर्धक है। आपके नॉलेज को अपडेट करती हैं और कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल कोर्सेज के कंटेंट से जुड़ी होती है। क्योंकि हाँ, हम ये नहीं बताने जा रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन पे क्या कर रहा है और बाइडेन पुतिन का क्या कर रहा है। हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट न्यूज़ जो कि इंडियन कॉर्पोरेट से रिलेटेड है या फिर कहीं ग्लोबल कॉर्पोरेट भी है जो इंडियन सिनेरियो को प्रभावित करते हैं, उनसे रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं, जस्ट विद द मोटिव टू प्रोवाइड यू एन एक्स्ट्रा फैक्टर while going into an interview or while appearing for an industry। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट। इस हफ्ते की हमारे पास कॉर्पोरेट न्यूज कौन सी है? लेट अस स्टार्ट। हमारे पास जो पहली कॉर्पोरेट न्यूज है इस हफ्ते की, वो है सेबी को लेकर। सेबी की इस हफ्ते बोर्ड मीटिंग हुई थी जहां पे सेबी की चेयरपर्सन देख रहे होंगे आप, मधाबी पुरी बुच। एंड मैं तभी फोटोग्राफ्स भी तभी डाली हैं ताकि आप एटलीस्ट यू कैन आइडेंटिफाई अ पर्सन कि हाँ जी, ये सेबी की चेयरपर्सन है। तो सेबी ने इस बार 16 मेजर डिसीजन लिए हैं अपनी बोर्ड मीटिंग के अंदर। सेबी की बोर्ड मीटिंग के अंदर बड़े बड़े 16 डिसीजंस हुए हैं। तो वही लिखा है कि इन इट्स बोर्ड मीटिंग टुडे सेबी हैज टेकन 16 मेजर डिसीजंस, जिसमें से कंपनी लॉ से रिलेटेड अगर कौन कौन से डिसीजंस हैं तो उनकी मैं बात करूं तो उन्होंने कहा है कि 1 अक्टूबर 2023 से जो टॉप की 100 लिस्टेड कंपनीज होंगी। सर, हमें कैसे पता लगेगा? ये बीएसई और एनएससी की वेबसाइट पे जाके आपको पता लग जाता है। तो जो टॉप की 100 लिस्टेड कंपनीज है, कैसे पता लगाते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलता है? जितने भी आपके शेयर है इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ दोस शेयर्स, तो इस हिसाब से निकलती है। हाईएस्ट वैल्यू जिसकी होगी वो टॉप की 100 कंपनीज। तो टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन must provide the clarification and confirmation on the market rumors। हाँ जी, अगर मान लीजिए कोई भी र्यूमर्स मार्केट में इनको शेयर्स को लेकर आता है, जैसे से फॉर एग्जांपल र्यूमर आया कि रिलायंस इज गोइंग टू टेक ओवर सम अदर कंपनी, अगर ये र्यूमर आया तो रिलायंस नीड टू कंफर्म इट इमीडिएटली दे हैव टू कंफर्म इट। For the top 250 listed company, the rule will be applicable from 1st of April 2024। तो टॉप 100 के लिए अभी एप्लीकेबल हो जाएगा अक्टूबर से, और बाकियों के लिए 2024 से एप्लीकेबल होगा। फिर उसके बाद कहता है पीरियडिक अप्रूवल लेनी पड़ेगी शेयर होल्डर से फॉर एनी डायरेक्टर सर्विंग ऑन द बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी। यानी कि अभी तक क्या होता था, देखो लिस्टेड कंपनीज में ना एक सर्टेन नंबर ऑफ डायरेक्टर तो रोटेशनल होते हैं। रोटेशनल मतलब आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू गो आउट ऑफ द सिस्टम। बट एक छोटी सी परसेंटेज जो है लिस्टेड कंपनियों में वो ऐसी होती हैं जो कि नॉन रोटेशनल नेचर के होते हैं, मतलब जो परमानेंटली पिताजी की सीट पकड़ के बैठ जाते हैं, भाई साहब हिलना ही नहीं, इनको कोई कुछ कह ही नहीं सकता जब तक कि कोई बहुत बड़ा फ्रॉड वगैरह ना हो जाए। और जितने भी कंपनी के प्रमोटर्स वगैरह है ना, वो अपने आप को वो सीट दे देते हैं कि भाई इनको तो कोई हिला ही नहीं सकता, बाकी डायरेक्टर्स का नंबर परफॉर्मेंस बेस्ड लगा रहता है। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब पीरियोडिक अप्रूवल लेनी पड़ेगी। पीरियोडिक अप्रूवल पे सेबी और गाइडेंस ऑब्वियसली देगा, जो मुझे लगता है मैक्सिमम 5 साल कर देगा इनकी लिमिट, कि भैया अब परमानेंट बोर्ड सीट किसी को नहीं मिलेगी, आपको मेंबर्स के सामने अपीयर होना ही पड़ेगा, जिसमें बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस मेंबर विल डिसाइड वेदर दे वांट टू कंटिन्यू विद यू और नॉट। फिर कहा नेक्स्ट कहता है सेबी मस्ट फिल अप द वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर, कंप्लायंस ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। 3 महीने के अंदर अंदर आपको इस वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा। अभी तक क्या हो रहा है कि वैकेंसी हैं डायरेक्टर्स की, कंपनी सेक्रेटरी की, कंप्लायंस ऑफिसर की, और खासकर पीएसयू जो गवर्नमेंट के महारत्न नवरत्न हैं, ऐसी कंपनियों में तो कई कई महीनों क्या सालों से वैकेंसी चल रही हैं, वैकेंसी फिल नहीं हुई। तो सेबी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए इन महारत्न नवरत्न या फिर सभी कॉर्पोरेट्स के लिए कहा है कि अगर ये वैकेंसीज आपके पास है तो इमीडिएटली 3 महीने में आपको फिल करनी पड़ेंगी। सिमिलरली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को लेकर भी सेबी ने कुछ चेंज दिए हैं। सेबी कहता है, सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट। हालांकि मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट अभी भी था, बट सेबी ने डिस्क्लोजर नॉर्म्स, मटेरियलिटी क्या होता है मैं इसे पहले समझा देता हूं। देखो जी, कोई बहुत ही बड़ा इवेंट अगर कंपनी में घटित हुआ है, से फॉर एग्जांपल अगर कोई आप अमेलगमेशन करने जा रहे हैं, कोई मर्जर करने जा रहे हैं, हर कंपनी की ना मटेरियलिटी से रिलेटेड एक पॉलिसी होती है।
तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी इवेंट है जिसे मटेरियल कहा जाता है, अगर उस पॉलिसी के अंदर कोई ऐसी घटना घट गई, से फॉर एग्जांपल आपने पॉलिसी लिखी है कि अगर हम मान लीजिए अपनी सेल ऑफ एसेट्स करेंगे और सेल ऑफ एसेट करेंगे 10%, तो वो मटेरियल इवेंट है। तो अगर आप कोई भी मटेरियल इवेंट करने जा रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचानी पड़ेगी। द ओनली पर्पस इज कि मेंबर्स को ये इंफॉर्मेशन मिल सके, तो इन्हें कहा जाता है मटेरियलिटी या मटेरियल इवेंट। तो इनकी जानकारी जल्दी से जल्दी देनी पड़ेगी। ओके, अब अगला स्टेप सेबी ने एक और लिया है। सेबी की बोर्ड मीटिंग में ही रेगुलेटर ने अप्रूव किया है एस्बा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक्ड अमाउंट लाइक फैसिलिटी फॉर द सेकेंडरी मार्केट। अभी तक ये फैसिलिटी केवल प्राइमरी मार्केट में थी, आईपीओ में होती थी। क्या होती थी कि जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते थे तो आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट नहीं होता था, बल्कि वो अमाउंट ब्लॉक हो जाता था। तो जो भी उस पर इंटरेस्ट होता था वो आप ही को मिलता था, क्योंकि अकाउंट डेबिट तो हुआ नहीं है। मगर ये अभी तक आईपीओ में होता था, परंतु सेकेंडरी मार्केट में नहीं। अब सेकेंडरी मार्केट में आपने मान लीजिए 100 करोड़ के शेयर खरीद लिए। अब 100 करोड़ के शेयर खरीद लिए, आपके अकाउंट से डेबिट हो गया पैसा, ठीक है। अब शेयर आपको मिलेंगे T+2 डेज पे, तो वो जो 2 दिन का इंटरेस्ट है वो तो आपको मिला नहीं, शेयर 2 दिन बाद मिले, पैसा आज चला गया। तो सेबी ने इसीलिए कहा कि जब 2 दिन बाद शेयर मिलते हैं तो जब पैसा जाएगा तब तक ये अकाउंट में रहने चाहिए, पैसा ये अकाउंट में ही रहना चाहिए, और मगर ब्लॉक हो जाएगा, मगर इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा। तो इसलिए जो भी होल्डर है, कंसर्न शेयर होल्डर है, उसको उस पैसे पे ब्याज मिलता रहे, इसलिए सेबी बहुत अच्छा स्टेप लेने जा रहा है, एस्बा लाइक फैसिलिटी सेकेंडरी मार्केट में भी लाने जा रहा है। तो ताकि अब ये जो करोड़ों करोड़ों रुपए लगाते हैं, इनको 1 या 2 दिन जो भी है उसका ब्याज जरूर मिल सके, ठीक है ना। 1 और 2 दिन का ब्याज भी बड़ा वैल्यू करता है अगर हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही हो तो। अगली न्यूज बड़े लोगों के इंटरेस्ट की है। न्यूज किसको लेके है? सहारा को लेकर है। सहारा को लेकर क्या न्यूज है? देखो जी, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की प्लिया पे 5,000 करोड़ अलाउ कर दिया है कि इन्वेस्टर्स को दिया जाए वापस। 5,000 करोड़ फिलहाल दिया जा रहा है। सहारा से जो जब्त किए जा रहे हैं उसकी एसेट्स वगैरह से वो है 24,000 करोड़, जिसे धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने भी सहारा में इन्वेस्ट किया है, उन सबको धीरे धीरे डिसबर्स किया जाएगा, जिसकी पहली इंस्टॉलमेंट 5,000 करोड़ की अब डिसबर्स होने वाली है। द गवर्नमेंट ऑफ वेडनेसडे सेड मनी विल बी रिटर्न टू 10 करोड़ इन्वेस्टर्स। 4 सहारा ग्रुप की कंपनी से 5,000 करोड़ हम निकाल के दे रहे हैं। टोटल 24,000 करोड़ डिपॉजिट करवा दिया गया है सहारा के द्वारा सेबी के पास। मैं बता रहा हूं, मैंने अभी 3-4 दिन पहले भी क्लिपिंग में बताया था कि 2024 के इलेक्शन से पहले इन्वेस्टर्स, तुम चिंता मत करना, सहारा के सभी इन्वेस्टर्स आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। ये सरकार जो है इसी प्रावधान में लगी पड़ी है भाई साहब, लगी पड़ी है। अरे वोट भी तो लेने हैं। चलिए, मगर अच्छा स्टेप है। चलिए, वोट लेने एक बात है, बट आई वुड से कि एटलीस्ट किसी ने उन करोड़ों लोगों की फरियाद तो सुनी, और बहुत अच्छी बात है कि आपका पैसा वापस आ रहा है। एंड मेरा हालांकि इसमें कोई पैसा नहीं लगा हुआ है, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, बट मैं आपको बधाई देता हूं। एटलीस्ट कुछ जिनका भी हार्ड अर्न मनी है, मैं जानता हूं लोगों ने कैसे कैसे, मेरे भी कुछ जानकार लोगों ने लगाए थे इसमें पैसे, तो एटलीस्ट आपका पैसा आ रहा है, तो आपको शुभकामनाएं इसके लिए। चलिए, तो ये सहारा का पैसा वापस आने का प्रावधान किया जा रहा है फिलहाल। और आगे बढ़ते हैं आज की हमारी इस हफ्ते की और अगली न्यूज। हाँ, अगली न्यूज है जी को और सोनी को लेकर। ये न्यूज खैर मैंने तब भी कवर की थी जिस दिन ये न्यूज पहली बार आई थी, मगर अब ये और क्लोज आ गई है न्यूज मर्जर के। फॉर एग्जाम्पल, जो इकलौती अड़चन थी अभी तक मर्जर में जी और सोनी की, वो था इंडसइंड बैंक, क्योंकि जी की किसी सब्सिडरी ने इंडसइंड बैंक का 86 करोड़ देना था। इंडसइंड बैंक ने इन द कैपेसिटी ऑफ अ फाइनेंशियल क्रेडिटर इंसॉल्वेंसी कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी कि मेरा पैसा नहीं दे रहे, मर्जर करने जा रहे हैं। अल्टीमेटली जी और इंडसइंड बैंक के बीच में अब सेटलमेंट होने जा रहा है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम कहें तो इस शेयर में बहुत बड़ा बूम आ सकता है। आज ये शेयर 225 से नीचे है, और जिस टाइम इंडसइंड बैंक ने एप्लीकेशन फाइल की थी उस टाइम ये शेयर 290 का था। तो आप सोच सकते हैं 225 का शेयर है आज की डेट में, और जब ये फाइल हुई थी एप्लीकेशन तो 290 का था। एंड डेट टाइम वी वर एक्सपेक्टिंग कि क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनी बननी है जी और सोनी, कि एट दैट टाइम एनालिस्ट वर एक्सपेक्टिंग कि पता नहीं कहाँ जाएगा ये शेयर, 290 के टाइम पे पता नहीं कहाँ जाएगा ये शेयर, और आजकल 225 पे है, क्योंकि इंडसइंड बैंक ने खेल बिगाड़ दिया था। बट फिलहाल खेल इंडसइंड बैंक ने नहीं, जी ने बिगाड़ा था। मैं कहूंगा कि पैसे पहले ही दे देते तो इन्वेस्टर्स का नुकसान ना होता। खैर,
देर आए दुरुस्त आए, जो भी है सेटलमेंट हो रहा है, अच्छी बात है। एटलीस्ट अब ये मर्जर अपनी राह पर आ रहा है, तो ये अच्छी न्यूज़ है कॉर्पोरेट के लिए। तो दोस्तों ये हमारी इस हफ्ते की न्यूज़ थी। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी, और ऐसे ही कॉर्पोरेट न्यूज़ अपडेट लेकर मैं अगले हफ्ते आपसे मिलता रहूँगा। हफ्ते के बीच में भी अगर कोई बहुत मेजर घटना घटी स्टॉक मार्केट में, तो उससे भी मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जिन्होंने भी यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो प्लीज़ शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।